की अत्याचार, आज लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला, पूरे थाने के सामने हत्या हो जाती है। आंगनबाड़ी पर लाठीचार्ज होता है, कोई आवाज उठाता है अपना, उसकी आवाज बंद करने का प्रयास करती है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने आंगनबाड़ी सेविका के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी के सदस्य वेल में पहुंच गए और जोरदार हंगामा किया। दरअसल बिहार की सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा का घेराव कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने महिलाओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। विपक्ष का आरोप है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के ऊपर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया है। इसी बात को लेकर बीजेपी और विपक्ष के अन्य विधायक सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा करने लगे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए और आंगनबाड़ी सेविका पर लाठी चार्ज और उनके मानदेय को बढ़ाने का मुद्दा मजबूती के साथ उठाया। इस दौरान बीजेपी के साथ सरकार में शामिल भाकपा माले के विधायकों ने भी आंगनबाड़ी सेविकाओं का मामला उठाया। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई जारी रही। सरकार को जवाब देना चाहिए। अपने सदस्यों को पहले आप जो है बैठाइए, तो अपने सीट पर हमें बैठाइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक मिनट आइए, सरकार जवाब दे। आइए सरकार जवाब दे। महोदय, महोदय, अध्यक्ष महोदय, बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, अरे दे रहे हैं। नहीं, ये महोदय दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज खड़े हैं। सरकार की अत्याचार, आज लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला, पूरे थाने के सामने हत्या हो जाती है। आंगनबाड़ी पर लाठीचार्ज होता है, कोई आवाज उठाता है अपना, उसकी आवाज बंद करने का प्रयास करती है। सरकार को जवाब देनी चाहिए कि जब सब स्टेट में मानदेय ज्यादा है तो फिर बिहार सरकार अपना मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रही है। सरकार को जवाब देने के लिए अध्यक्ष महोदय कहा जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष अब स्थान ग्रहण करें। अब जो है अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। नहीं, जवाब कैसे? अभी श्री सुदामा प्रसाद, माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, अरे चल, मंत्री शिक्षा विभाग, मंत्री शिक्षा विभाग। खंडिका 1, 2, 3 इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में वस्तुतः स्थिति यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय दबाव देकर के आसन से नियम के विरुद्ध आप कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण करें। माननीय सुदामा प्रसाद जी, गतिविधि सुचारू करने के उद्देश्य से 75% उपस्थिति पहले से अनिवार्य थी। हालांकि निरीक्षण से यह तथ्य सामने आया कि डीबीटी अथवा अन्य राज्य पारित लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक ही छात्र अधिक जगहों पर नामांकन करवाए हुए थे। अतः इन छात्रों का नाम काटने के पूर्व इनके अभिभावकों के साथ बैठक की गई एवं छात्रों की उपस्थिति में कोई सुधार न देखते हुए उन्हें नोटिस देकर नाम काटा गया। फिर भी विभाग ने सुविधा प्रदान की है कि नाम काटने के बाद जो अभिभावक शपथ पत्र देते हैं कि छात्र नियमित विद्यालय आएगा तथा अन्य जगह नामांकन नहीं है तो पुनः उसे विद्यालय में नामांकन किए जाने की व्यवस्था की गई है। किसी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। श्री अख्तरुल इमाम, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। सरकार समय पर जवाब देगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष बात को उठा दिए हैं। वस्तु स्थिति यह है कि उच्च माध्यमिक आप जगह लीजिए, समय पर सरकार जो है जवाब देगी। अभी प्रश्नकाल है, आप लोगों का भी है प्रश्नकाल, इसलिए जगह आप स्थान ग्रहण कीजिए। पुस्तकालय अध्यक्षों के
2789 स्वीकृत पद के विरुद्ध उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या 893 है। इस क्रम में अंकित करना है कि पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए पद सृजन वर्ष 2007 में हुआ था। इस पद पर नियोजन की कार्रवाई वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई, जो वर्ष 2019 में पूर्ण हो चुकी है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण और शासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त न्यायावली 2023 के गठित होने के उपरांत पूर्व की न्यायावली के आलोक में कोई नियुक्ति नहीं की जानी है। माननीय सदस्यगण, माध्यमिक विद्यालयों में इस तरह के आचरण की प्रक्रिया न करें, पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति से संबंधित ऐसा आचरण नहीं करें। प्रारंभ की प्रश्नकाल को चलने दें। नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न उठा दिया है, समय पर सरकार जवाब देगी। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत गैर शैक्षणिक पद हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में वर्ग 3 के कर्मियों के नियोजन के लिए सुसंगत प्रावधान में संशोधन किया जा चुका है। वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण कराया जाएगा। उसके आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। सभी विश्वविद्यालयों से लाइब्रेरियन, सहायक पुस्तकालय। माननीय सदस्य प्रेम कुमार जी, आप बड़े ही पुराने सदस्य हैं, आप स्थान ग्रहण करें। एवं संबंधित अभिलेख के साथ सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों से सूचना संग्रहित होने के उपरांत उक्त पदों पर रोस्टर क्लियरेंस करते हुए नियुक्ति की जा सकेगी। महोदय, एक तो लोकहित के सवालों पर सदन में व्यवधान पैदा हुआ है, जिससे सारी बातें सुनने में नहीं दे रही हैं। मैं माननीय मंत्री को साधुवाद देना चाहता हूं कि इस वक्त शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन ये क्या मापदंड है कि किसी स्कूल में 500 पुस्तक होंगे तब लाइब्रेरी बनेगी? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर पठन पाठन और गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो कम से कम एक स्कूल में 5000 किताबें होनी चाहिए। 500 से कम किताबें होंगी, लाइब्रेरियन बहाल नहीं करेंगे। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग सर और दोस्त, आप अख्तरुल इमाम साहब, जवाब सरकार दे रही है। महोदय, ये स्पष्ट है प्रश्न में कि कितने पुस्तकों पर लाइब्रेरी हम देंगे। जहां तक लाइब्रेरियन के नियुक्ति से संबंधित मामला है, माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भाई ये स्पष्ट है, आपके प्रश्न में स्पष्ट है, मैंने उत्तर पढ़ा है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, रोस्टर क्लियर करके बहाली की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर, चूंकि हाउस कंट्रोल में नहीं है, 2-3 बातें मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा उसके सही जवाब माननीय मंत्री जी के द्वारा दे दिया गया है। नहीं सर, 3 खंडों में मामला है सर। इनको परमानेंट कब किया जाएगा सर? कोई जवाब नहीं आया सर। ये तो नहीं, लोकहित के सवाल की अनदेखी हो रही है सर। कब किया जाएगा परमानेंट? नहीं, आप दे दिया माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल सका महोदय। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल सका महोदय। जवाब नहीं मिल सका। आपके जवाब मिल गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सवाल किया है, ध्यान आकृष्ट किया है, उस पर बोलने के लिए मैंने संसदीय मंत्री को खड़ा कराया हूं। तो आपको बैठाइए। अध्यक्ष महोदय, हम सरकार की तरफ से आपसे और सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने नियम और कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली जो है उसमें सभी तरह के मुद्दों को उठाने के नियम और तरीके दिए हुए। अगर विपक्ष के माननीय सदस्य या नेता उठाएंगे तो हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए सरकार तैयार है। चाहे कोई प्रश्न हो, विधिवत उठाए, सरकार तैयार है।
किसी भी प्रश्न का किसी भी मुद्दे पर सरकार का जवाब देने का। अब आप जगह लीजिए। आप अब स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। समय पर बात उठाइएगा। सरकार आपके उठाए गए सवालों की जवाब देने के लिए तैयार है। आप स्थान ग्रहण कीजिए। श्री प्रेम कुमार माननीय सदस्य, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय सकते श्री प्रेम कुमार माननीय सदस्य, आप पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग, माननीय सदस्य सरावगी जी नहीं पूछ रहे हैं। श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विश्वविद्यालयों संस्थानों से दिनांक 1/4/2021 से 31/3/2023 तक की अवधि में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का मार्च 2023 तक कुल 1,61,888 आवेदन मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना से संबंधित पोर्टल पर प्राप्त हुआ, जिसमें से 1,46,790 छात्राओं का प्रोत्साहन राशि भुगतान हो चुका है। 15,098 छात्राओं का भुगतान एक सप्ताह में कर दिया जाएगा। सितंबर माह में पोर्टल BIH.nic.in खोले जाने पर कुल 50,475 छात्राओं का आवेदन प्राप्त हुआ है। उन आवेदनों में अंकित खाता संख्या, आधार नंबर आदि का सत्यापन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। सत्यापनोपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इतने सारे भुगतान करने के लिए धन्यवाद देते हुए यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार का हर पोर्टल पे एक समय सीमा सरकार की तय है, एक टाइमलाइन तय है, तो प्रोत्साहन राशि पे करने की समय सीमा क्या है सरकार के द्वारा, और बची हुई राशि जो लगभग 65,000 छात्राओं की है वो कब तक दे देंगे? महोदय, अभी आवेदन आया है पोर्टल पर, शीघ्र करा दिया जाएगा महोदय। शीघ्र कराइएगा, शीघ्र। श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री आपने कहा, उनका जवाब भी दे दिया, अब क्या जाने। नेता प्रतिपक्ष, आप जो है अपने माननीय सदस्यों को आप सीट पर बैठने को कहिए। वो बैठेंगे तो आप कहेंगे तो आपको भी आप बात को सुना जाएगा। आप व्यवस्थित तरीके से सदन में आपको बोलने की इजाजत मैं कैसे दे सकता हूं? आप प्रोत्साहित कर रहे हैं क्या इन लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बैठाइए इन लोगों को। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री कुंदन कुमार माननीय सदस्य, श्री कुंदन कुमार माननीय सदस्य, श्रीमती प्रतिमा कुमारी माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। बीपीएससी के द्वारा आप चाहते नहीं है कि कुछ लोगों के बारे में हो। आप चाहते नहीं है कि सरकार कुछ करे। अगर कुछ चाहते हैं समाप्ति के बाद हम लोग माननीय सदस्य का राजा पाकर में रिक्त जगह है, वहां पर हम लोग पदस्थापन करेंगे। और शेष जो अन्य जगहों पर भी पहले सदन में माननीय सदस्यों के द्वारा रिक्त जगहों पर प्रश्न किए गए हैं, उसको भी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उस जगह पर हम लोग
सत्र समाप्ति के उपरांत हम लोग पदस्थापन करेंगे और माननीय सदस्य के यहाँ भी हम लोग जल्द से जल्द कर देंगे। श्रीमती प्रतिमा कुमारी, धन्यवाद सर। माननीय सदस्य प्रतिमा कुमारी, माननीय सदस्य मंजू अग्रवाल, माननीय सदस्य मंजू अग्रवाल, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग मंजू अग्रवाल। हाँ, पूछती हूँ शिक्षा विभाग का शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग है, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। समय चाहिए महोदय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।